क्योंकि अभी जाना है मंदिर, 9 बजने वाले हैं। मंदिर में भी एक बार प्रसाद चढ़ा के आ जाती हूँ मैं। और एक थाली में मैं जितने भी मैंने वस्त्र वगैरह मैं भगवान जी के लेकर आई हूँ ना, वो सब रख दूँगी। तो ये रहे भगवान जी के सारे वस्त्र, निकाल कर एक थाली में करके रख दूँगी ना, तो वो मेरे लिए इजी हो जाएगा। और फटाफट से मतलब कि 12 बजेंगे और मैं फटाफट से भगवान जी को स्नान करा के पहनाते हुए जाऊंगी। क्योंकि अभी सारा पैकेट में है, फिर पैकेट से निकालो फिर करो, तो इससे अच्छा है कि मैं पहले से ही प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ। ये मेरे कान्हा जी का आसन है और आपको वस्त्र भी दिखाते हुए जाती हूँ। और देखो ये इस कलर का है अभी, ठीक है। इस कलर का मैं लेकर आई हूँ अपने कान्हा जी के लिए। और इत्तेफाक से मैंने अपने लिए सूट भी वही सोच के रखा हुआ था कि मैं कौन सा सूट पहनूंगी, और सेम कलर का सूट है। मैं आपको भी बैक कैमरे से दिखा, ये देखो, ये बेड पे रखा हुआ है आसमानी कलर का सूट। बैक कैमरे से मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। अभी जस्ट मैंने अलमीरा से निकाला है। मैं मतलब शाम से क्या, आज सुबह से ही मैंने सोचा कि आज यही वाला सूट पहन लेते हैं। एक बार ही मैंने पहना हुआ है, दोबारा पहना भी नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो यही सूट पहन लेते हैं। और इत्तेफाक से मेरे लड्डू गोपाल से मैचिंग। हर बार ऐसा हो जाता है, मतलब मैं सोचती नहीं हूँ लेकिन हो जाता है। बस मेरे कन्हैया इतनी लीलाएं दिखाते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और आज सुबह भी मैंने उनको इसी कलर के वस्त्र पहनाए थे। और कल मैं मार्केट जाकर ये वाला जो वस्त्र लेकर आई हूँ, ये भी इसी कलर का मैं लेकर आ गई। मतलब ये वाला कलर इनके पास लग रहा है 4 से 5 हो गए। और देखो 2 मैंने ना ये रिजेक्ट भी कर दिए हैं, आप देख सकते हो। ये 2 कलर, ये कपड़े ना पुराने हैं, मतलब यहाँ से फट गए हैं। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि अब इसे हटा देते हैं, इसे प्रवाहित कर देंगे। तो इसलिए इसे मैंने बाहर करके रखा हुआ है। ये वाला कलर और 2 बॉक्स में है ऑलरेडी। तो ये वाला कलर इनके पास बहुत सारा हो गया है, 4-5 हो गए हैं इनके। और ये छोटे वाले कान्हा जी के लिए, जो कि उनको थोड़ा सा बड़ा होगा, आई नो। और ये मेरे श्याम बाबा के लिए, इतना सुंदर सा है, बहुत ही सुंदर सा है। ये थोड़ा डिफरेंट कलर है क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन नहीं था ये इन कपड़ों में, तो फिर इसीलिए। और एक ये वाला मैं लेकर आई थी पर्पल कलर, ये एक ही लेकर आई हूँ। और एक ही कान्हा जी के लिए ये वाला लेकर आई हूँ, क्योंकि इसका सेम ना छोटे साइज़ में नहीं मिला मुझे, इसलिए मैंने फिर नहीं लिया। मैं अपने दोनों लड्डू गोपाल के लिए सेम सेम ही लेती हूँ। सो गाइज़, अब मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ जो मैंने भगवान जी के श्रृंगार के लिए हार वगैरह में लेकर आई हूँ ना, वो। तो ये मैंने श्याम बाबा के लिए लिया है, और ये बिल्कुल ड्रेस के मैचिंग है उनकी, मतलब उनकी गोल्डन कलर की ड्रेस है और मल्टी कलर का उसमें वर्क है। तो बिल्कुल जो हार है वो भी गोल्डन कलर का है और मल्टी कलर के स्टोन का वर्क है उसमें, बहुत ही सुंदर सा है। ये है इत्र की शीशी। और बस इन सबको मैं इकट्ठे एक जगह करके रख लूँगी। और ये है मेरे कान्हा का मुकुट, और छोटे वाले कान्हा का मुकुट मुझे मैचिंग में नहीं मिला। और ये श्याम बाबा का मुकुट बिल्कुल दूल्हे राजा की तरह है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा लग रहा था और बहुत ही एक नज़र मुझे पसंद आ गया था। और ये रही बांसुरी, और दोनों सेम कलर में है, बस एक में मोर पंख लगा हुआ है और एक में नहीं है, तो थोड़ा सा अलग है। बाकी कलर वगैरह सेम है। और हार भी बिल्कुल दोनों मेरे लड्डू और गोपू दोनों का सेम है। मैं उनको प्यार से लड्डू और गोपू बोलती हूँ। तो जैसे ड्रेस मैचिंग है वैसे उनका श्रृंगार का सामान भी सारा मैचिंग है। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ, और कोइंसिडेंटली मेरा ड्रेस भी उनके साथ मैचिंग चला जाता है। और ये मैं कड़े लेकर आई थी अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल के लिए, तो ये कड़ा थोड़ा सा उनको बड़े साइज़ में हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर है। इसमें स्टोन का वर्क है, ये भी सामने से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इस तरीके से मैंने वस्त्र वाली थाली रेडी कर ली है। ये थाली मैं ऐसे ही रखूँगी। और ये मैं एक मटका लेकर आई हूँ, इसमें अभी मैं भरूँगी माखन। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर है। और इसको डेकोरेशन पर्पस से रख सकते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसमें रियल में माखन रखूँ। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, कहीं फिर ये ख़राब ना हो जाए और फिर भर कर भी आएगा कि नहीं इसमें पता नहीं।
अब मैं यहाँ पर जो फल की थाली है वो मैं प्रसाद वगैरह की थाली वो रेडी करने के लिए बैठ गई थी। तो फल वगैरह मैंने सभी अच्छे से धो लिया था और मंदिर के लिए भी थाली मुझे रेडी करनी थी। तो फिर यहाँ पर जो खीरा था, मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल को, मेरे जो छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं वही इस खीरे में आ पाते हैं, तो उनका जन्म मैं इस खीरे से करवाती हूँ। और खीरे को हमें बिना चाकू लगाए काटना है। मैं हमेशा चम्मच की हेल्प से काटती हूँ और चम्मच से सही से कट भी जाता है। कुछ इस तरीके से हमें बीच में जगह बनानी है ताकि हमारे लड्डू गोपाल का जो साइज़ है वो इसमें अच्छे से आ पाए। और कुछ इस तरीके से मैंने ये साइज़ बना दिया है और इस तरीके से हम लोग लड्डू गोपाल को बिल्कुल सुला देंगे। और कहते हैं कि इतनी देर में वो अपनी माता के गर्भ में रहते हैं। तो बस हम लोग अब इसे ढक कर रख देंगे अच्छे से। तो ऊपर वाला जो खीरे का जो ढक्कन जैसा था ना वो लग नहीं पा रहा था, फिर मैंने उसे हल्के से और कट किया और वो बिल्कुल फिट बैठ गया बहुत अच्छे से। मैंने देखो फिर से यहाँ पे मैंने चम्मच उठाया और फिर से हल्के से जहाँ पे हाथ का शेप आ रहा था ना उनका, तो वो जब मैंने कट किया तो बिल्कुल फिट आ गया। और उसके बाद बस बाकी और एक दो फल रख कर हम लोग ढक देंगे लाल कपड़े से और उनको अब 12 बजे उठाएंगे। तो अब बारी है यहाँ पर पंचामृत रेडी करने की। तो मैं सारी चीज़ें रेडी करके रखती हूँ ताकि जैसे ही 12 बजे और मैं बस पूजा करने के लिए बैठ जाऊँ, कुछ भी मुझे अलग से थैली में से, पैकेट में से निकालना ना पड़े। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है दूध और दही। तो पहले मैंने दूध का पैकेट हल्का सा फाड़ के डाला और फिर दही डाला मैंने। और गाय का दूध भी मैं डेली लेती हूँ, लेकिन गाय का दूध मैंने बॉईल कर लिया था तो हमें कच्चे दूध की ज़रूरत थी। फिर इसमें से मैंने जो घी बनाया था ना वो घी मैंने यूज़ कर लिया। और अभी पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने जो घी बनाया है वो कितना मल्टीपर्पसली वो यूज़ हुआ है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डालेंगे हनी यानी कि शहद और ये हमारा गंगा जल। तो ये हमारा हो गया 5 चीज़, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल। ये हमारा पंचामृत हो गया रेडी। तो आप देख सकते हो अब इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और घी जैसे ही मैंने, ये ठंडा दूध था, फ्रिज से मैंने निकाला था, तो जैसे ही मैंने इसमें डाला ना घी तुरंत से जम गया। तो बस फिर इसमें मैंने तुलसी दल भी डाल दिया। सभी प्रसाद में तुलसी दल हम लोग डाल के रख देंगे। मैंने दोपहर में ही तोड़ कर रख लिया था क्योंकि शाम में फिर नहीं तोड़ा जाता है ना, तो इसी वजह से। अब यहाँ पे दूध भी मैंने ग्लास में निकाल लिया, थोड़ी सी दही भी मैंने निकाल ली है भोग लगाने के लिए और कच्चे दूध का भी भोग मैं सो लगाती गाइज हूँ। यहाँ पर मैंने मंदिर के लिए थाली रेडी कर लिया है और 2 केला ले लिया है मैंने, 1 एप्पल ले लिया है और बस सिंपल सा दिया बाती ये प्रसाद में चढ़ा कर आ जाऊँगी। और इधर सारी तैयारी मैंने करके रख दी है। मैंने तो आपको दिखाई दिया, ये वस्त्र वाले हैं, इसमें चूरमा है, धनिया की पंजीरी है, इसके नीचे दही और दूध है और इसके नीचे पंचामृत है, ताकि बस इजी हो जाए मेरे लिए। और बस कान्हा जी को मैंने सुला दिया है, एक कान्हा जी बाकी हैं, ये तो छोटे से खीरे में आएंगे नहीं। तो बस अब झूले की तैयारी करनी है। हाँ, फूल लेकर आऊँगी। हैं घर, वो गए हैं नहाने के लिए और रात में ही नहाते हैं वो ज़्यादातर। तो मैं अब जा रही हूँ फटाफट से रेडी होने के लिए। इधर का सारा कुछ हो गया है, मंदिर जाती हूँ। मंदिर जाते टाइम अभी फूल ले लूँगी, रास्ते में कहीं भी मिलेगा तो फूल ले लूँगी, थोड़ा सा मंदिर में भी चढ़ा दूँगी और घर के डेकोरेशन के लिए यहाँ पे ले आऊँगी फूल चढ़ाने के लिए। तो बस हो जाएगा। अब मैं जाती हूँ फटाफट से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मेरे को और ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही गया है। ये रहा झूला, बस झूला फिर आके तैयारी करना रहेगा, झूले को मतलब रेडी करना रहेगा। बस ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही गया है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहन लिया है ये वाला सूट और हो गई हूँ हल्का फुल्का सा रेडी। बहुत ज़्यादा रेडी नहीं हुई हूँ कि बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं किया मैंने। और कुछ इस तरीके से ये सूट है और ये सूट बस मैंने एक ही बार पहना था। तो ये ना बिल्कुल अफ़गानी पजामा है, बहुत ही अच्छा सा लुक दे रहा था। और उसके बाद मैंने अपनी थाली यहाँ पर ले ली थी और थाली को ढक भी लिया था। बस हम लोग अब चलेंगे मंदिर की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ गए फूल की दुकान पर, जहाँ मैं फ़ूल लेनी थी और बज गए थे रात के 9:30। अब मुझे ये टेंशन थी कि रात हो रहा है, कहीं पता नहीं फूल की दुकानें बंद ना हो जाए। तो लेकिन मिल गई हमें ये हमारे चौक के पास। तो बस हमने फूल लिया और पान पत्ता भी मुझे लेना था तो वो लिया और फिर हमने मिठाई दुकान से मीठा वगैरह भी लिया। और बस फिर हम लोग सीधे चले गए मंदिर की तरफ।
और यहाँ पे ना पंडाल वगैरह भी दुर्गा पूजा के बन रहे हैं, आप देखो कितना बड़ा सा। और सभी जगह जन्माष्टमी के गाने बज रहे थे, कान्हा जी के गाने बज रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था ना, मन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं पहुँच गई यहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर है, और ये देखो कितना सुंदर सा डेकोरेट किया गया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था बाहर से। अब चलते हैं हम लोग मंदिर के अंदर। यहाँ पे चप्पल वगैरह उतार के हम लोग यहाँ पे मंदिर के अंदर जा रहे हैं, और भजन कीर्तन हो रहा था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आप हमारे राधा कृष्ण के दर्शन कर लो, इतना सुंदर श्रृंगार किया गया था ना, इतना मनमोहक लग रहा था। तो यहाँ पे बस मैंने पूजा वगैरह की, और पूजा की कोई क्लिप वगैरह शूट नहीं कर पाई, बस एक दो फोटोज़ खींचे हम लोग निकल गए घर की तरफ। लेकिन घर जाने से पहले हस्बैंड के लिए खाना भी हमें पैक करवाना था, क्योंकि मेरा फास्ट है, उनका नहीं। तो मैंने बोला कि आप अपने लिए कुछ भी वेज में पैक करवा लो, तो उन्होंने मिक्स वेज फ्राइड राइस पैक करवा लिया अपने लिए। और ये है वृंदावन फूड्स, तो यहाँ का खाना जो भी है फास्ट फूड वगैरह बहुत ज़्यादा टेस्टी भी रहता है, तो इन्होंने अपने लिए पैक करवा लिया। फाइनली मंदिर से घर, और अब चलते हैं झूला डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि बज गए हैं रात के 11। मैं आपको टाइम भी बता दे रही हूँ, 11 बज गए हैं। तो अब बारी है झूला डेकोरेट करने की। थोड़ा सा फूल वगैरह के साथ ही डेकोरेट कर लेंगे, बाकी 1 घंटा भी है पूजा में, तो कर लेती हूँ मैं फटाफट। हाँ जी, तो अब बारी है यहाँ पे झूले को डेकोरेट करने की। और यहाँ पर मैं जो गेंदे का फूल है ना, उसका पूरा एक माला लेकर आ गई थी। और आज के दिन मतलब पूजा पर्व के दिन तो ये जो माला है फूलों की, वो इतनी महंगी देते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। 80 रुपये का एक माला मतलब मुझे पड़ा है, और ऐसे 60 या 70 में मिल जाता है। मतलब पूजा वाले दिन एक्स्ट्रा 10-20 रुपये ज़्यादा लगते हैं। तो बस उन्हीं एक ही माला मैंने लिया, और 2-4 फूल मैंने वहाँ मंदिर में चढ़ाए, और बाकी मैं घर लेकर आ गई थी। तो उसी फूल से मैंने अच्छे से झूले को डेकोरेट कर दिया है, और डेकोरेशन की कोई चीज़ थी नहीं मेरे पास, तो बस फूलों से ही कर दिया मैंने जितना हो पाया। बाकी मैं हर साल ना लाइटिंग वगैरह भी लगाती थी, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता था। तो मेरे लाइट्स कंटिन्यू लगाने की वजह से ना वो ख़राब हो गए, इसीलिए अब नहीं लगा पाती हूँ। तो बस यहाँ हमारा झूला कुछ इस तरीके से रेडी हो गया है। और अब ये जो छोटा झूला है ना, छोटे वाले लड्डू गोपाल के लिए, तो मेरे पास 2 कान्हा जी हैं। तो छोटे वाले लड्डू गोपाल के लिए ये झूला मैंने सबसे फर्स्ट में लिया था, सबसे पहले लिया था। उसके बाद मैंने ये रेड वाला बड़ा झूला लिया था। तो बड़े वाले झूले में बड़े लड्डू गोपाल आ जाते हैं, छोटे वाले झूले में छोटे लड्डू गोपाल आ जाते हैं। तो बस सभी झूलों को मैंने अच्छे से रेडी कर दिया है। कुछ इस तरीके से मैंने डेकोरेट कर दिया है झूला, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। और बस फूल ही थे मेरे पास, और ऐसे डेकोरेशन की और कोई चीज़ नहीं थी। अरे हाँ, एक चीज़ और है, ये वाला मटका है गाइस, माखन मटका, जो मैं भूल गई थी। और बस फूल ही थे मेरे पास डेकोरेट करने के लिए, जैसे हो पाया मैंने कर दिया। यहाँ पे आसन दे दिया है, यहाँ इस झूले में भी फूलों का आसन दे दिया है। और ऊपर इतने 3 ही फूल आ पाए हैं, वरना सारे फूल गिर जा रहे हैं। और यहाँ पे एक स्वास्तिक बना दिया है, जिसके ऊपर मैं दीपक रखूँगी। और कैसा लग रहा है आपको मुझे ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो भगवान जी के आसन के साथ साथ मैंने आरती की जो प्लेट है उसमें भी थोड़ा सा डाल दिया, और इसमें जिसमें मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाऊंगी उसमें भी अच्छे से तुलसी दर और फूल डाल के तैयार कर दिया है। और अब बज गए हैं रात के 12। मैंने लड्डू गोपाल को उठा लिया है घंटी वगैरह बजा के। हर चीज़ें शूट नहीं की जाती, इसलिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें नहीं शूट की है। बाकी डिटेल में अगर शेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो भी लंबी हो जाएगी, और पूजा कुछ कुछ ना जो शेयर करनी चीज़ें होती है वही करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो बस मैंने लड्डू गोपाल को घंटी बजाकर भजन कीर्तन करके अच्छे से ताली मारकर उनको उठा लिया था। उसके बाद अब मैं पंचामृत स्नान करवा रही हूँ, और श्याम बाबा को भी मैंने इसी प्लेट में स्नान करवाया था, क्योंकि जब से मैं खाटू श्याम से श्याम बाबा को लेकर आई थी ना, मैंने स्नान नहीं करवाया था। तो मैंने सोचा था कि जन्माष्टमी के दिन ही उनको पंचामृत स्नान करवाऊंगी, और अच्छे से मतलब प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। वैसे भी प्राण प्रतिष्ठित तो हो ही जाते हैं वो भक्त के भाव से। जब आप सच्चे दिल से भाव से किसी भी भगवान की पूजा करते हो ना, तो वो मूर्ति नहीं रहती है, वो विग्रह कहलाते हैं, और उनमें प्राण
आ जाते हैं, प्राण बसते हैं। और मेरे लड्डू गोपाल ने तो साक्षात मुझे इतने सारे चमत्कार दिखाए हैं जिसकी कोई मतलब सीमा ही नहीं है। तो मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। और बस आज मेरे श्याम बाबा का भी पंचामृत स्नान हो गया है, मेरे दोनों लड्डू गोपाल का पंचामृत स्नान हो गया है। और अब उनको अच्छे से फिर साफ़ जल से स्नान करवा के अच्छे से तौलिए से पोंछ दिया है। और ये तौलिया मेरा हमेशा भगवान जी को स्नान करवाने के बाद ही मैं पोंछती हूँ। और यहाँ वापस से मैंने लाल कपड़ा नीचे बिछा दिया है ताकि मैं उनको फिर रख सकूँ, ऐसे कहीं भी नहीं रख सकते हैं भगवान जी को। तो सबसे पहले मैंने श्याम बाबा का जो वस्त्र है वो उनको पहनाया। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कब मैं नए कपड़े पहनाऊँ, कब मैं उनका श्रृंगार करूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी अंदर से। तो बस यहाँ पे टाइम तो बहुत लगा। ये वाली जो क्लिप है ना, मुझे टोटल 10 मिनट की हो गई थी जब मैं स्नान और सिर्फ वस्त्र पहना रही थी, लेकिन मैंने उसे कट करके आप लोगों को दिखाया है। और ये मुकुट थोड़ा सा छोटा आ गया था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कैसे पहनाऊँ, मुकुट तो बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है श्याम बाबा को। फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, अभी लड्डू गोपाल को वस्त्र पहना देते हैं, उसके बाद जब उनको आसन में विराजित करेंगे तब देखते हैं कि उनको कैसे पहना सकते। हो सकता है जो बाल वगैरह लगा के अगर मुकुट पहना सको तो फिर वो अच्छे से पहन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे कि तुम्हारा पूजा स्टार्ट हुआ कि नहीं, तो मैंने बोला हाँ जी स्टार्ट हो गया। तो उनसे बातें भी हल्की सी की, उसके बाद फिर मैं अपने पूजा में लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल और श्याम बाबा को देखो विराजित कर दिया। और श्याम बाबा ने मुकुट भी बहुत अच्छे से पहन लिया, वो भी बिना केश लगाए। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो बस अब बारी है पूजा करने की। तो पूजा करने में सबसे पहला काम होता है दीपक जलाना। तो यहाँ पे आप कोई भी पूजा स्टार्ट करो, आप देखो जब पंडित जी भी हमारे घर पूजा करवाने आते हैं तो सबसे पहले एक संकल्प का दिया जलाते हैं। तो वो संकल्प का दिया मैंने जलाया। और सबसे पहले एक घी, इसमें मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी और ऐड किया। और सबसे पहले अग्नि देवता को, दीपक को हम लोग सिंदूर और तिलक करते हैं। उसके बाद फिर सभी भगवान की पूजा करते हैं। तो फिर बस मैंने लड्डू गोपाल को चंदन का तिलक किया, श्याम बाबा को चंदन का तिलक किया। और यहाँ पे जितने भी भगवान थे तो आप देख सकते हो मैंने दीपक में भी चंदन तिलक किया है और लड्डू गोपाल जी को भी किया है। उसके बाद जो फूल थे वो मैंने सभी भगवान को एक एक करके अर्पित किए हैं। और सबसे पहले बच्चे का जन्म होने के बाद कहते हैं कि उनको शहद चटाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल को शहद चटाया। कोई भी भोग लगाने से पहले मैं सबसे पहले शहद चटाती हूँ, उसके बाद बाकी भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं फूल सभी भगवान को भर भर के अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा फूल होते हैं ना तो पूजा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और उसके बाद बस यहाँ पर पान पत्ता, सुपारी और इलायची लेकर मैंने उनको अर्पण किया है, क्योंकि वो कहते हैं ना, पान सुपारी इलायची इत्र सुगंध भरपूर, सब भक्तों की विनती दर्शन देवो हुजूर। तो बस श्याम बाबा को पान सुपारी इलायची काफ़ी पसंद है, तो पान पत्ते पर मैंने राधे लिखा और पान और सुपारी और बाकी फल उसमें रख के मैंने अर्पित कर दिए। और ये मेरी पूजा विधि है। सबकी पूजा करने का तरीका अलग होता है और मैं किस तरीके से करती हूँ हर साल मैं वो आपको दिखा रही हूँ। कुछ भी भूल चूक हो तो भगवान मुझे माफ़ करे और आप लोग भी उसे माफ़ करना। फिर उसके बाद जितना भी भोग था, फल था, वो मैंने यहाँ अर्पण किए, माखन, दूध, दही। और यहाँ पे सबसे पहले फिर मैंने माखन मिश्री का भोग लगाया, आरती की, और जो मैंने चूरमा बनाया था उसका भोग लगाया। फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा भोग लगाते हुए भी वीडियो नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि भगवान भोग ग्रहण पर्दे में ही करते हैं। तो इसीलिए उसके बाद मैंने आरती कर ली। आरती करने के बाद ये मेरी पूजा हो गई संपन्न और मैंने प्रॉपर आरती वगैरह सब कुछ गाई है, तब जाके मेरी पूजा संपन्न हुई। मुझे 1 बज गए थे पूजा करते करते। और कुछ इस तरीके से मैंने चूरमे का भी भोग लगाया, धनिया की पंजीरी का भोग लगाया, मीठे का भोग लगाया। उसके बाद अपने कान्हा जी को झूला झुलाया और मेरे दीपक में आप देख सकते हो छोटा सा फूल भी बन रहा है। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत देता है। और तो यहाँ पे इस पूजा के साथ साथ अब ये व्लॉग भी होता है यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी पूजा अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।